मैं एक दिन अमीर इंसान बनूंगा। कितने लोग होंगे दुनिया में जिन्होंने ये अपने आप से एक बार तो कहा होगा। क्या आपने भी कभी अपने आप से ये चीज़ कही है? अगर कही है तो आप अकेले नहीं हो। बहुत लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी ये अपने ज़िंदगी में कहा है। पर सही में कितने लोग हैं उसमें से जो सही में अमीर बन पाते हैं? 10%, 30%, 7% या कोई नहीं? क्या सही में एक एवरेज या मिडिल क्लास इंसान भी अमीर बन सकता है? हाँ, वही इंसान जो सेविंग करता है और जिसकी ज़िंदगी बिल भरते भरते ही ख़त्म हो जाती है। या ये बस एक खूबसूरत मिराज की तरह है जिसे देखा तो जा सकता है पर हासिल नहीं किया जा सकता। जिसके जितने करीब जाते हैं वो उतना ही दूर जाता है। तो ढूंढते हैं वो सवाल का जवाब जिसे बहुत सारे लोग ढूंढना चाहते हैं। वही सवाल, क्या एक मिडिल क्लास इंसान भी अमीर बन सकता है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें अपने बचपन के दिनों में जाना होगा। हाँ, सही सुना, बचपन के दिन। ये वही दिन होते हैं जहां हमारा हर चीज़ के प्रति नज़रिया बनना शुरू होता है। बचपन में हमारी सोच डेवलप होना शुरू ही होती है। हमें कोई भी चीज़ का कोई खास नॉलेज नहीं होता। हम इंफॉर्मेशन लेना जस्ट शुरू ही करते हैं। ये इंफॉर्मेशन हमारे आसपास की दुनिया से, एनवायरनमेंट से मिलती है, जिसमें मोस्टली हमारे पेरेंट्स, रिश्तेदार, टीचर्स या करीबी लोग होते हैं। हम इनके बातें सुनकर, देखकर हमारा नज़रिया बनाते हैं। अगर बात करें पैसे की, तो पैसे की कोई खास नॉलेज नहीं होती हमें। अगर होती भी है तो वो गलत होती है या नेगेटिव होती है। जैसे आपने भी कभी ना कभी अपने लाइफ में ये नेगेटिव स्टेटमेंट सुने होंगे, जैसे कि ज़्यादा पैसा मत किया कर, ज़्यादा पैसा होना मतलब बुराई का होना, और एक्सेट्रा। हर एक इंडियन जो बॉलीवुड मूवी देखता आ रहा है उसने कभी ना कभी ये ऑब्जर्व किया होगा कि बॉलीवुड में हमेशा से एक ट्रेंड बड़ा ही कॉमन है जो अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ, जिसमें अमीर इंसान को बड़ा ही क्रूर, जल्लादी, घमंडी, एक ऐसा इंसान दिखाया गया है जो कि अपने पैसे से हमेशा गलत इस्तेमाल करता है और अपने पैसे से वो लोगों को सताता है, जिससे कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ऐसा लगना शुरू होता है कि ज़्यादा पैसा होना मतलब बुराई का होना। और बस फिर हमारा माइंड ये नेगेटिव चीज़ें पकड़ना शुरू करता है। और जैसे कि आपको पता ही है, माइंड हमेशा जल्दी से नेगेटिव चीज़ें पकड़ने में एक्सपर्ट होता है और हमारे पैसे के प्रति नेगेटिव सोच बनना शुरू होती है। अभी चलते हैं हम हमारी स्कूल के दिनों में। हाँ, सही सुना, स्कूल के दिन। स्कूल के दिनों में हमें हर एक सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से सिखाया जाता था, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, SCPW और एक्सेट्रा। तो जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का, यानी मनी, उसके बारे में तो कोई सिखाता ही नहीं है। उसे तो ऐसे नज़रअंदाज करते हैं जैसे कि वो कोई पार्ट ही नहीं होता हमारे लाइफ का। और हमारी नॉलेज फाइनेंस के प्रति यानी पैसे के प्रति एकदम ज़ीरो होती है, या जैसे कि मैंने पहले बताया, होती भी है तो गलत इन्फॉर्मेशन होती है पैसे के प्रति। जैसी स्कूल लाइफ ख़त्म होती है, हम हमारे कॉलेज लाइफ में जाते हैं और हम नई चीज़ें सीखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं और नया एक्सपीरियंस हमें आता है। पर जैसे जैसे कॉलेज के लास्ट दिन आते हैं, हमें लाइफ की सीरियसनेस समझ में आती है। सब लोग लग जाते हैं अपना करियर बनाने में। ज़्यादा तो माँ बाप अपने बच्चों के सामने जॉब के अलावा कोई ऑप्शन छोड़ते ही नहीं है, जिससे कि क्रिएट होता है जॉब माइंडसेट। बस यही एक जड़ है जो आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमाने से रोक रही है। मैं कोई जॉब के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर ज़िंदगी भर एक ही इनकम स्ट्रीम पर डिपेंड रहना ये भी तो बहुत गलत बात है। पैसे के पीछे भगना बंद करो। एक फ्री इकोनॉमी में एक कॉमन लॉ है, आपको पैसे आपके वैल्यू पे मिलते हैं और ये वैल्यू मार्केट से आती है, जिसमें कि आपके दोस्त, परिवार, रिश्तेदार और देश आता है। बहुत सारे लोग हैं जो ये शिकायत करते हैं कि क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा पे किया जाता है, पर पहली बात तो ये है कि क्रिकेट का एक मार्केट होना चाहिए जिसमें कि लोग उसमें वैल्यू देख सके, क्योंकि वही वो लोग होंगे जो टिकट्स खरीदेंगे और उसे देखेंगे।
इमेजिन करो, अगर लोगों के बीच में क्रिकेट की बहुत ज़्यादा डिमांड है तो उतने ही ज़्यादा टिकट्स बिकेंगे और उस हिसाब से क्रिकेट के जो टॉप प्लेयर्स हैं उनको उतना ही ज़्यादा पे किया जाएगा। भले ही ये जो एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ कितना ही कड़वा लगे, पर सच है। एक साफ़ सफाई करने वाले इंसान को आराम से रिप्लेस किया जा सकता है, पर एक सीए को नहीं। क्यों है ऐसा? एक सीए अपनी ज़िंदगी के कई साल देता है एक स्किल सीखने के लिए, और वो रिटर्न में टैक्सेस बचाता है कंपनी के और लोगों को, तो वो एक मैसिव वैल्यू प्रोवाइड करता है। दूसरा स्टेप है बिजनेस को स्केलेबल करना, क्योंकि जब बिजनेस स्केलेबल होगा तब आप ज़्यादा पैसे कमा पाओगे और अमीर बन पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक ग्रॉसरी शॉप खोल के बैठ जाऊँगा, तो नहीं, गलत है। ग्रॉसरी शॉप अगर आप खोलोगे तो वो बस एक स्पेसिफिक लोगों को ही टारगेट कर पाएगा जो कि स्पेसिफिक लोकेशन के रहेंगे, और वही आपके कस्टमर्स रहेंगे। उससे ज़्यादा आपको कस्टमर्स मिलेंगे नहीं। तो क्या किया जाए? फ्रेंचाइज सिस्टम, हाँ, अब ये सही तरीका है बिजनेस करने का। फ्रेंचाइज सिस्टम से आप ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा दूर तक और ज़्यादा अच्छे से सर्विस दे पाओगे, जिससे कि आपका बिजनेस भी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होगा और उसमें कैश फ्लो ज़्यादा बढ़ेगा। कभी भी अपना टाइम देके पैसे मत कमाओ। बहुत सारे लोग हैं जो यही गलती कर बैठते हैं, अपना टाइम देके वो पैसे कमाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक योगा टीचर योगा सिखाते ही वो टाइम के बेस पे फीस चार्ज करती है। 1 घंटे का योगा अगर वो सिखाएंगी तो 1 घंटे का वो चार्ज करेंगी। पर सबके पास 24 आवर्स ही होते हैं, वो कितने लोगों तक पहुंच पाएंगी? और सबसे बड़ी बात, उसको टाइम कंट्रोल कर रहा है। अगर आप भी ऐसा कुछ करने के लिए सोच रहे हो तो सावधान, आप गलत कर रहे हो। आपने अपने आप के लिए एक जॉब खड़ी कर दी है जिसका नाम आपने बिजनेस रखा है। इमेजिन करो, अगर वही आप योगा क्लासेस, ऑनलाइन कोर्सेज बना के अपने वेबसाइट पे बेचते हो तो आप सोते सोते पैसे कमा पाओगे और ज़्यादा दूर तक, ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाओगे, क्योंकि तभी लोग खुद ब खुद आपकी वेबसाइट पे आएंगे और आपका कोर्स जो है योगा का वो ऑप्ट करेंगे। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इसमें आपको टाइम कंट्रोल नहीं करेगा। इसलिए कभी भी अपना टाइम ट्रेड करके पैसे मत कमाओ। अगर ये वीडियो आप अब तक देख रहे हो तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई और इसमें से आपने कोई वैल्यू ली। कंक्लूजन में, वैल्यू प्रोवाइड करो। कभी भी टाइम ट्रेड मत करो पैसे के लिए। प्रॉब्लम सॉल्वर बनो और बिजनेस को स्केलेबल बनाना सिखाओ। आप में से कई लोग ये वीडियो बस मोटिवेशन के लिए देख रहे होंगे, एक अच्छा एड्रेनलिन रश मिला होगा और अगले ही दिन आप कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। पर उसमें से जो कुछ ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, ये रास्ता इतना भी आसान नहीं होगा। बहुत सारी मुश्किलें आएगी, बहुत सारी फेलियर्स आप देखेंगे और बहुत रिजेक्शन आएंगे, पर आखिर में जो टिका रहेगा, कामयाबी उसके कदम चूमेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।